इजराइल ने इतिहास रचते हुए पहली बार लेजर लाइट से शक्तिशाली रॉकेट को मार गिराया है। जिस आयरन बीम की चर्चा पिछले कई सालों से हो रही थी, वो आखिरकार कामयाब रही। खामनेई की मौत के बाद ईरान ने खाड़ी देशों पे तो हमले तेज कर दिए, वहीं हिजबुल्लाह ने भी देर रात नॉर्थ इजराइल पर भीषण रॉकेट लॉन्चर से हमले किए। इस दौरान रॉकेट और मिसाइल हमले बहुत ताकतवर तरीके से किए गए थे, जिन्हें रोकने के लिए पहली बार इजराइल ने आयरन बीम को एक्टिव किया। इसने रॉकेट को रोकने की अपनी क्षमता युद्ध के मैदान में साबित की है। इजराइल ने आयरन बीम की रॉकेट को इंटरसेप्ट करके एक वीडियो भी उसका जारी किया है, जो कि उसकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बादशाहत को दिखा रहा है। हिजबुल्लाह जैसे संगठन अभी तक सस्ते रॉकेट और सस्ती मिसाइलें दागा करते हैं और उन्हें इंटरसेप्ट करने में इजराइल को काफी खर्च आता था। इंटरसेप्टर मिसाइलों को बनाने में काफी रकम लगती है, काफी खर्च आता है, लेकिन अब $2 से कम में आयरन बीम रॉकेट और मिसाइल को रोक रहा है। इजराइल वॉर रूम की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में आयरन बीम की काबिलियत दिखाई गई है। इसे तेल अवीव का युद्ध के नए दौर का डिफेंस सिस्टम बताया गया है। फुटेज में हिजबुल्लाह मिसाइलों को रात के आसमान में रोशनी करते हुए दिखाया गया और फिर आयरन बीम उन्हें खत्म कर रहा था। इजरायली वॉर रूम में बताया कि युद्ध के मैदान में पहली बार आयरन बीम का इस्तेमाल किया गया है। मॉडर्न आयरन बीम टेक्नोलॉजी के अलावा इजराइल अपने जाने माने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम पर भी पूरा भरोसा करता है, जो उसके एयर डिफेंस सिस्टम का एक सबसे अहम पिलर माना गया है और देश के मिलिट्री इनोवेशन का वो प्रतीक भी है। आयरन बीम युद्ध के मैदान में काम कैसे करता है, ये बताते हैं आपको। इजराइल ने इस हफ्ते घरेलू डिफेंस कंपनियों रफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम और एल्बिट सिस्टम्स के साथ आयरन बीम एयर सिस्टम्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए $500 मिलियन से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट किया है। इजरायली डिफेंस मिलिट्री के मुताबिक आयरन डोम के साथ डेवलप किया गया आयरन बीम मिसाइल, ड्रोन और रॉकेट और मोर्टार समेत कई तरह के हवाई हमलों को बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि यह टेक्नोलॉजी युद्ध के एक नए दौर की शुरुआत कर सकती है। आयरन बीम को बनाने में 10 साल से ज्यादा का वक्त लगा है। इसे पहली बार 2014 में दिखाया गया और डेवलपमेंट और फाइनल टेस्टिंग पूरी होने के बाद सितंबर में इसे ऑपरेशनल घोषित किया गया था। पिछले साल दिसंबर में इजरायली सेना को इसे सौंप दिया गया। इस सिस्टम का मकसद मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम को बदलना नहीं, बल्कि उसकी क्षमता को और बढ़ाना है। इसे छोटे प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि बड़े और ज्यादा मुश्किल खतरों को डेविड के स्लिंग और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइल बेस्ड सिस्टम से हैंडल किया जा सके। आयरन बीम बिजली की एनर्जी पर काम करता है और जब तक बिजली की सप्लाई हो रही है, आयरन बीम काम करता रहेगा। इसके अलावा ये लेजर लाइट निकालता है, तो इसके खत्म होने की कोई बात ही नहीं है। सिर्फ $2 में रॉकेट स्वाहा, तो ये काफी सस्ता और किफायती भी है। इसीलिए इजरायली अधिकारियों ने इसे टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्टाइल हमलों से बचाने में एक संभावित गेम चेंजर बताया है। हालांकि इस सिस्टम की भी अपनी एक सीमाएं हैं। लेजर हथियार कम विजिबिलिटी वाली स्थितियों को कम असरदार होता है, जैसे कि घने बादल हो, धूल या दूसरे खराब मौसम, जो बीम को कमजोर कर देते हैं। आयरन बीम एक शक्तिशाली फाइबर लेजर किरण छोड़ता है। यह लेजर लाइट की स्पीड करीब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। यह लेजर किरण एक सिक्के के आकार जितनी पतली और सटीक होती है। वहीं सिस्टम की ताकत लगभग 100 केवी होती है, जो इस दौरान लेजर को दुश्मन के टारगेट जैसे रॉकेट का वॉरहेड या इंजन पर करीब 4-5 सेकंड के लिए स्थिर रखा जाता है। इतनी ज्यादा ऊर्जा एक ही पॉइंट पर अगर कई सेकंड तक पड़ती है, तो ये उसका अत्यधिक हिस्सा गर्म होकर गल जाता है और वो आकाश में ही ब्लास्ट कर जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। आधिकारिक तौर पर भले ही आयरन बीम को अभी इजरायली सेना ने शामिल किया और फिर उसका इस्तेमाल हुआ, लेकिन आयरन बीम लेजर सिस्टम पहले ही एक बार अपना डेब्यू कर चुका है। अक्टूबर 2024 के आखिर में इजराइल की उत्तरी सीमा पर जोरदार झड़पों के दौरान इसे तैनात किया गया था और इसने हिजबुल्लाह के कम से कम 40 ड्रोन और रॉकेट को इंटरसेप्ट किया था। आयरन बीम सबसे पहले रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर में आने वाले खतरे जैसे कि ड्रोन, रॉकेट और मोर्टार को ट्रैक करता है। आयरन बीम खतरे की स्पीड, दिशा और ऊंचाई को रियल टाइम में ट्रैक करता है और उसे सटीकता से लॉक बनाता है। लक्ष्य की सटीकता से पता लगते ही 100 किलोवाट की हाई एनर्जी लेजर बीम तैयार की जाती है। लेजर को बेहद पतली और केंद्रित बीम में बदला जाता है, ताकि ऊर्जा बिल्कुल एक सटीक पॉइंट पर पहुंचे। इसमें मिसाइल की तरह विस्फोट नहीं होता, बल्कि लेजर कुछ सेकंड तक लगातार लक्ष्य पर डाली जाती है। इससे अत्यधिक हीट गर्मी निकलती है, जिससे ड्रोन रॉकेट की बॉडी पूरी तरह से पिघल जाती है। उसका सेंसर फेल हो जाता है और उसका ईंधन जल जाता है। कई बार उसमें विस्फोट होता है। ऐसा होते ही ड्रोन या रॉकेट का लक्ष्य टूटता है और उसका कंट्रोल पूरी तरह से खत्म हो जाता है।
आयरन बीम को बहुत तेजी से एक लक्ष्य से दूसरे में शिफ्ट किया जा सकता है, यानी कि इसलिए इसको ड्रोन स्वॉर्म का काल कहा जाता है। इसे चलाने के लिए सिर्फ बिजली की आवश्यकता है, ना मिसाइल चाहिए, ना गोला, ना बारूद, इसे कुछ नहीं चाहिए। यानी इसे ऑपरेट करने में बिजली प्रति यूनिट खर्च होगी, यानी कुछ रुपए कुछ से एक रॉकेट या ड्रोन को गिरा दिया जाएगा। यह सिस्टम आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम के साथ इजराइल के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को तैनात करेगा और इसी कारण से इस बार युद्ध में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये साबित हो रहा है। हिजबुल्लाह की जितनी भी नॉर्थ इजराइल में मिसाइलें दागी जा रही हैं उसको आयरन बीम अपनी लेजर से रोक रहा है। आसान भाषा में समझिए तो ये इलेक्ट्रिक की इतनी ज्यादा पावर एक ही जगह सेंटर कर दी जाती है कि वो इलाका पूरी तरह से टूट जाता है, गल जाता है और उसके बाद में चाहे वो रॉकेट हो, इंजन वॉरहेड हो, ड्रोन हो, कुछ भी हो, वो वहीं पर विस्फोट कर जाएगा या फिर वो टूट कर बिखर जाता है। तो ये इस समय इस इजराइल, अमेरिका और ईरान की जो संघर्ष है उसमें सबसे बड़ा गेम चेंजर ये आयरन बीम इस समय इजराइल की रक्षा कर रहा है और ये न केवल रक्षा कर रहा बल्कि बहुत किफायती ये रक्षा प्रणाली है जो कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से रोक कर रखे है।